महाराष्ट्र के संभाजी नगर के बेरुल में बहुत ही प्राचीन यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित व पत्थर पर आकृतियों और शिलालेख हैं जो तकरीबन 4000 ईसा वर्ष पूर्व की हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी महाराष्ट्र के प्रवास के दौरान यात्रा के छठे दिवस घृणेश्वर महादेव के दर्शन के उपरांत एलोरा की गुफाओं में इस समय घूम रहे हैं और आइए इस यात्रा के दौरान यात्रा वृत्तांत जाने। नमस्कार दोस्तों, हमसे जुड़ चुके हैं हमारे सतीश भाई साहब जो कि इस यात्रा के वृत्तांत के बारे में आपको बताएंगे। सतीश भैया, जय जोहार। जैसा कि हम आप लोगों को आज अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम लोग विश्व प्रसिद्ध और यूनेस्को में जो सम्मिलित किया गया है विश्व धरोहर के रूप में एलोरा की गुफाएं हम लोग आए हुए हैं। ये गुफा तकरीबन बहुत ही प्राचीन है, तकरीबन 4000 साल पुराना है और यहाँ पर आने के लिए आपको जहाँ से भी आप यात्रा शुरुआत किए हों, आप वहाँ से नासिक से होते हुए औरंगाबाद, जिसे वर्तमान में संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक आएँ और इसके बाद से बेरुल एक जगह पड़ती है, आप वहाँ आएंगे। उसके 1 किलोमीटर के बाद से एलोरा की जो एंट्री पॉइंट है वो शुरुआत होती है। यहाँ आप एक टोकन के ले सकते हैं, उस टोकन के माध्यम से आपकी यहाँ एंट्री दी जाती है। यहाँ की जो प्रमुख गुफाएँ हैं उसमें से लगभग 34 प्रमुख गुफाएँ हैं जो हमारे एंट्री पॉइंट से 15 गुफाएं क्लेव हमारे दाहिने की तरफ पड़ेंगी और लगभग उसके बाद जो बचेगा शेष वो हमारे दूसरी तरफ पड़ेंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है कि जिस भी राजाओं ने बनाया होगा वो यहाँ पर लगभग सभी धर्मों के प्रमुख, जो भारत के प्रमुख धर्म हैं, जैसे कि जैन, बौद्ध, हिंदू, सनातन, प्राचीन सनातन, इस प्रकार से बने हुए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ कुछ गुफाओं में बहुत ही प्राचीन, जैसे कि वैष्णव सभ्यता में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो शुका अवतार और सभी अवतारों को दिखाया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर सबसे मैंने ध्यान दिया, कहीं भी बौद्ध धार्मिक स्थलों में बौद्ध स्त्रियों का वर्णन नहीं है, लेकिन इस गुफा में मैंने देखा कई जगह पर वहाँ पर 24 बौद्ध स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर शिवलिंग और जैन मुनियों के भी आश्रम बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर अलग अलग समयों में अलग अलग धर्म के लोगों ने यहाँ पर गुफाएं बनाए। हालांकि ये गुफाएं बहुत ही अशब्दनीय हैं, जिसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप अपने पूर्वजों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कोई भी गुफाएं मुझे लगता है कि उस समय की तात्कालीन तकनीकियों से बहुत ही ऊपर थी और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मैं एक बार से अपने पुनः दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और ये विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व की सबसे अच्छी गुफाओं में से एक, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर इसका देखें और आनंद उठाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम सभी लोग यात्रा के महाराष्ट्र के भ्रमण पर पहुंच चुके हैं। हम सभी लोग महाराष्ट्र के घृणेश्वर नाथ के पास में एलोरा गुफा में हम सभी लोग घूमे टहरे हैं। उसके बारे में कुछ बातें हम आपसे कर रहे हैं। अगर आप जहां कहीं से भी यहां आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग औरंगाबाद आएं, और जिसको हम जो है अब उसका नाम बदल करके संभाजी नगर हो गया है, और वहाँ से आप शेयरिंग के द्वारा बेरुल गांव आएँ। बेरुल गांव में विश्वकर्मा मंदिर और कई गुफाएं हैं जहां घूमें। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से घृणेश्वर नाथ का दर्शन करें और जलाभिषेक करें। इसके बाद वहां से कुछ दूर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं देखें, जो भारत के प्राचीन गुफाओं में प्राचीन बेजोड़ जो कलाकारी की गई है, पहाड़ों को काट काट करके मूर्तियां बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें सनातन धर्म की मूर्तियां राम, कृष्ण, लक्ष्मण, सीता की बनाई गई हैं। जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई हैं। अनेक फूलों से सुसज्जित पार्क बनाए गए हैं। इस पार्क का आप दर्शन करें, देखें, आनंद उठाएं। जय श्री कृष्ण।